नैमा पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फलक चौहान और आज हमने एक बहुत ही ख़ास मेहमान को इनवाइट किया अपने स्टूडियोज़ में, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों की शिकायत आती है कि वो बहुत उनके बाल टूट रहे हैं, उनके बाल लंबे नहीं हो पा रहे, उनकी स्किन जो है वो ख़राब हो रही है। अब इन सब का सोल्यूशन हमने जानना है। हमारे साथ मौजूद हैं नईमा आपा, जो कि ऑर्गेनिक एक्सपर्ट हैं। उनसे जानेंगे कि आपने घर में रह के सिर्फ किचन में मौजूद जो चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करके किस तरह से खूबसूरत बन सकते हैं, किस तरह से अपने बाल लंबे कर सकते हैं, हेयर फॉल से छुटकारा पा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है नईमा आपा, जो कि ऑर्गेनिक एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम नईमा जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नईमा आपा, सबसे बड़ा जो आज का मसला है ना वो ये है कि वेट लॉस होता ही नहीं है। बहुत सारी औरतें, बहुत सारी लड़कियां ऐसे कहती हैं कि हमें तो पानी भी पिया हुआ लग जाता है, हम मोटे हो जाते हैं, हवा भी लग जाती है। तो वेट लॉस कैसे करना है? कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले तो ये है कि इधर जिप लगा लें। ठीक है। हाँ, इधर जिप लगाना जरूरी है। हाँ, कम खाना जरूरी है, अच्छा खाना जरूरी है। ठीक है। कम खाने से मतलब ये नहीं कि आप कोई रोजे पे आ जाए, ठीक है। हाँ। अच्छा खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी पूरी जो बिल्डिंग है ना, पूरी ये जो बॉडी है हमारी, इसको हर चीज की जरूरत, तभी ये चल पाएगी, तभी ये स्टैंड कर पाएगी, ठीक है। हाँ, तभी जिंदगी में परफॉर्म कर पाएगी। बाकी आपने बात की है कि खाएं भी, वेट भी लॉस हो, ठीक है। लेकिन आपने जो रिफाइंड फूड है उसको जिंदगी से निकालना है। कभी कभार की मैं देखें, जब बाज ही नहीं आना तो हम इजाजत दे दे तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, बच्चों को जिस चीज से बच्चों ने बाज नहीं आना तो उसकी इजाजत दे दी जाए तो वो ज्यादा बेहतर होता है। क्रेविंग्स भी तो क्रेविंग्स, हाँ, मैं इसी पे बात करूंगी ना। देखिए, क्रेविंग्स हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बहुत आसान घरेलू और आपकी किचन से, आपके किचन गार्डन से, इवन कि आपकी पॉकेट से निकाल के मैं आप लोगों को टोटके देती हूँ, ठीक है। हाँ, बताएं। बहुत आसान है। आप लोगों ने लेनी है तकरीबन अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं वेट करूं तो उसका तो 50 ग्राम, ठीक है। अगर स्पून के हिसाब से निकालें तो कोई 5 चम्मच आप निकाल लें, ठीक है ना। ठीक है। हाँ। क्या चीज है, बहुत आसान सस्ती चीज है, कोई 15 रुपए में आ जाएगी और आपका वेट लॉस ऐसे करेगी, हंसते खेलते, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। सस्ती, इतना सस्ता, ठीक है। हाँ, खाना आपने खाना है, ठीक है। सैलेड आपने लेनी है, ठीक है। आपने हेल्दी डाइट लेनी है, उसमें आप दूध भी लेंगे, आप उसमें दही भी लेंगे, आप हर चीज लेंगे, लेकिन अपना वेट लॉस भी करेंगे साथ में। क्या चीज है? वो है सौंफ। सौंफ, बादियान जिसको बोलते हैं, कि सबको पता है कि हाजमे के लिए बेहतरीन। अगर आप खाने के बाद भी लेते हैं तो आपको कोई अगर खुदा ना खासा मतली हो रही है, गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है, कोई भी, हाँ, ठीक है ना। एक्चुअली पता है क्या है, मैं बहुत आसान अल्फाज इस्तेमाल करती, क्योंकि मुझे सुनने वाले सिर्फ एक ये कि किसी ऑफिस में बैठ के नहीं सुनते मुझे, छाबड़ी वाले, रेडी वाले, मुझे हाउस वाइफ तो सुनती है ना, मीन्स के झुग्गियों वाले सब, उनको फिर एसिडिटी नहीं आते। वो कहते हैं आपा हमें पसंद आप इसलिए कि आप आसान अल्फाज इस्तेमाल करते जो हमें समझ आते हैं। मतलब सीने में जलन होती है, पेट में दर्द होता है, किसी भी मसले में आप सौंफ का इस्तेमाल करते हैं खाने के बाद, ठीक है। आप लोगों ने अपने वेट लॉस में सौंफ का इस्तेमाल कैसे करना है, वो बहुत आसान है। आपने 50 ग्राम सौंफ ले लेनी, अप्रोक्सीमेटली मैं बता रही हूँ, वरना आप ये कीजिएगा, जो खाने वाला चम्मच उसके पास 5 चम्मच ले लें। 2.5 लीटर पानी हो, ठीक है। 2.5 लीटर पानी हो, आपने रात में 5 चम्मच सौंफ जो है वो पानी में डाल के रख देनी है। रखने के बाद बस सुबह वो सौंफ फूल जाएगी, नीचे कुछ बैठ जाएगी, कुछ ऊपर तैर रही होगी, जो भी है वटएवर, आपने उसको 5 से 6 जोश दिलवा देने, ठीक है। 5 से 6 जोश दिलवाएंगे, उसके बाद पानी ठंडा करें। पहली जो आप कप लेंगे, गिलास लेंगे, वो जरा नीम गर्म सा ले ले, उसके बाद फिर हल्का गर्म ले ले, फिर आपको इजाजत है आप उसकी बोतल भर के फ्रिज में भी रख लें, ठीक है। हाँ, ठीक है। आपने प्लेन वाटर नहीं पीना, ठीक है। सारा दिन वही पानी, सादा पानी नहीं पीना, आपने वही पानी पीना है। ले आप 15 दिन करके देख ले। पहले 15 दिन में आपकी वो जिद्दी चर्बी, ठीक है ना, जो कि आप कहते हैं कि ये तो पीली हो चुकी, ये नहीं जाएगी, वो हिल जाएगी, ठीक है। पहले 15 दिन में मैं ये कहती हूँ कि सिर्फ 2 से 2.5 kg वेट आपका जो ना होता, आपने हर हरबा कर लिया, वेट कम नहीं हो रहा है, ठीक है, वो हिल जाएगा। अगले 15 दिन मीन्स के महीने के अंदर 5 to 7 kg वेट, ठीक है। अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं, थोड़ी सी वॉक एक्सरसाइज करते हैं, अपने ऊपर वर्कआउट करते हैं, ठीक है ना, तो आप साथ में अगर ये लेते हैं, देखिए इसमें आपका कोई खर्चा नहीं हुआ है, आपने कोई जिम ज्वाइन नहीं किया, 15 रुपए, आपने कोई जिम की बड़ी बड़ी क्या कहते हैं एक्सरसाइज के लिए फीसें नहीं भरी हैं, आपने कोई वेट लॉस करने के लिए कोई बड़ी बड़ी महंगी ट्रीटमेंट नहीं करवाएं, तो आप 50 रुपए में भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ क्या है कि एफर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। आपने 15 रुपए की या 50 रुपए की सौंफ से आप वजन कम कर सकते हैं, लेकिन जंक फूड नहीं खाना।
अपने जरा जो जुबान है उसको जरा ताला लगा के रखें और आपने बिल्कुल ज्यादा नहीं बोलने के लिए नहीं, खाने के लिए हाँ। अच्छा आपा, एक और सबसे बड़ा मसला है कि लड़कियों को एक्नी हो जाती है, खवातीन को एक्नी हो जाती है, इवन मर्द हज़रात को भी एक्नी हो जाती है। और आजकल जिस तरह का मौसम चल रहा है उसमें हमारी स्किन भी खराब होना शुरू हो जाती है। अभी तो आगे आ रहा है मौसम खराब होने वाला, मौसम जो है ना अभी का नहीं है, ठीक है, अभी का मौसम जो है ना, हाँ नहीं, अभी का जो मौसम है ना इसमें स्किन बर्निंग होती है, लेकिन स्किन जो खराब होती है ना वो अगला बरसात का मौसम आ रहा है, उसमें चिपचिपाहट, उसमें आपके बैंड एरिया जितने, मिसाल के तौर पे आपके अंडर आर्म्स लगा लें आप, ठीक है ना, ये वाली जगह लगा लें, ये वाली जगह लगा लें, ये गलना शुरू हो जाती है, चिपचिपाहट ज्यादा होती है, ठीक है। अभी का इलाज मैं बता देती हूँ, जो सन बर्निंग, जो स्किन बर्निंग हो जाती है, लेट से जिस तरह के आप अगर खास तौर पे अभी छुट्टियां हैं, छुट्टियों में आप लोग टूर पे जा रहे हैं, टूरिज्म का बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से ज्यादा खूबसूरत जगह मैं कहती हूँ कोई है ही कोई नहीं, ठीक है ना, एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए, लेकिन अपनी स्किन की केयर भी जरूर करनी चाहिए, ठीक है। तो वो अगर आप आ गए हैं या आप जा रहे हैं तो छोटी छोटी टिप्स जो है वो आप लोगों को करनी चाहिए जरूर। एज ए सन ब्लॉक मैं सबसे ज्यादा जो लाइक करती हूँ वो एलोवेरा जेल फ्रेश वाली, ठीक है ना, आप एज ए सन ब्लॉक यूज करें, ठीक है। फिर आपके पास मस्ट एक टोनर होना चाहिए, ठीक है। वो टोनर क्या होना चाहिए कि आप जहां भी आप जा रहे हैं, राइस तो ड्राई फॉर्म में होते हैं ना, आप लेके चले जाएं, एक आपके पास स्प्रे बॉटल हो। ये टूरिज्म वालों को मैं बता रही हूँ जिनकी स्किन बर्न हो चुकी है, या वो आ चुके हैं या वो जा चुके हैं, या इस मौसम में रहते हुए आप लोगों की स्किन बर्न हो गई, तो बहुत सारी लड़कियां ऑफिस भी जाती हैं, उनकी भी सन बर्न हो जाता है, सबके लिए, ठीक है। नहीं, इस पे हम बाद में आएंगे क्योंकि जो ऑफिस जाते हैं ना उनका मसला थोड़ा सा और है, वो मेकअप करती हैं, ठीक है ना, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ कि जो डायरेक्ट सन का एक्सपोजर ले रहे हैं, जो टूर पे जा रहे हैं, जो टूरिज्म पे हैं, जिनकी डायरेक्ट स्किन, ठीक है ना, इफेक्ट हो रही है, तो उनके लिए क्या है, आपने एलोवेरा लगाना है फ्रेश वाला, ठीक है। एलोवेरा की लेयर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार लगाते रहे, ठीक है। फिर आपके पास ना चावल होने चाहिए, जितना सस्ता उतना अच्छा, ठीक है, कच्चा चावल, ठीक है ना। आप टूर पे जा रहे तब भी लेके जाएं, ठीक है, ये बात याद रखें। और फिर दुआएं देंगे उधर से बैठ बैठ के, आपने कुछ चीज बता दी, ठीक है। एक क्या होनी चाहिए आपके पास, स्प्रे बॉटल, ठीक है, स्प्रे बॉटल जरूर हो। आपने करना ये है, फ्रेश बनाना है, फ्रेश लगाना है। रात को 2 चम्मच चावल 1 गिलास पानी में सोक कर दें, सुबह उसमें सिर्फ जस्ट आपने चम्मच हिलानी है, ठीक है। वो दूधिया सा पानी हो जाएगा, आपने अपनी स्प्रे बोतल में डालनी। आप जिस भी इलाके में जा रहे हैं, एज ए मेकअप से पहले भी, मेकअप के बाद भी, डायरेक्ट अगर जैसे जेंट्स तो नहीं ना मेकअप करते हैं, ठीक है ना, आपने वो बोतल सुबह से शाम तक 100 ml की खत्म कर देनी। आपके बालों पे वो गिरेगा तब भी फायदा, आपकी स्किन का, आपके पोर्स को मिनिमाइज करेगा, आपको डिस्कलरेशन नहीं होने देगा। अगर हो गई है तो उसको ठीक करेगा। ये देखे ना 2 रुपए में बनने वाला टोटका, सिर्फ 2 रुपए में। अगर आप राइस की अप्रोक्सीमेटली प्राइस निकालेंगे तो मैं कहती 2 रुपए से ज्यादा। चावल तो हर घर में होते हैं, हर घर में होते हैं, हर घर में होते हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि अगर आप घर में हैं, अब आप बात करते हैं हम ऑफिस गोइंग जो है, ठीक है, लेट्स से आप हैं, मैं हूं, हम जाते हैं, मेकअप करना मजबूरी है, मेकअप करके बैठना पड़ता है, तो ठीक है। इसके लिए हमने क्या करना है, मेकअप को रिमूव कैसे करना है, ठीक है। मेकअप करने से पहले एहतियात क्या करनी है, ऑफिस गोइंग वर्किंग वुमेन जो भी है सबके लिए मशवरा है। आप लोगों ने करना ही है, सेम टोनर आपने पहले मेकअप से पहले आपने टोनर के तौर पे यूज करना है, ठीक है। उसके बाद आप अपना मेकअप करें। अब मेकअप आपने रिमूव करना है। रिमूव कैसे करना है, वो जो बचे हुए 2 चम्मच आपके चावल हैं, ठीक है, 2 चम्मच जो चावल हैं, आप उसको जरा सा पका के सॉफ्ट कर लें, ठीक है। एक आपकी पेस्ट बन जाएगी, ठीक है। वो पेस्ट आपने क्या करना है कि अच्छा बहुत ज्यादा नहीं गलाने, ठीक है। ये एक मिसकंसेप्शन है कि लोग क्या करते हैं, मैं खुद बताती हूँ, वो और पर्पस के लिए होता है, ठीक है। आपने चावल पूरे उबाल लिए, आपने पिच निकाल ली, ये और चीजों के लिए, एंटी एजिंग में यूज होता है, ठीक है। हमने अपनी स्किन को बेटर करना है आफ्टर मेकअप, ठीक है। वो कैसे करना है, वो इस तरह करना है कि आपने राइस को जस्ट बॉईल कर लिया, बॉईल करने के बाद एक कनी उसके अंदर रह गई है, आपने उसको क्या करना है, मैश कर लेना है, ब्लेंडर में कर लें, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। आजकल फलों का बादशाह आया हुआ है आम, बिल्कुल, ठीक है। आम आया हुआ है, आपने आम का वो वाला पार्ट लेना है कि जो आपकी एंटी एजिंग में, आपकी वाइटनिंग में, हर चीज में काम आता है। वो क्या, वो पार्ट कौन सा है। अगर आप मैंगो जो है आपके पास, लेट्स से आजकल सबका फेवरेट सदा से ही है, व्हाइट चौसा इसको बोलते हैं, ठीक है। अनवर टोर है, व्हाइट चौसा है, अनवर रोल है, व्हाइट चौसा है, लेकिन व्हाइट चौसा का ज्यादा एक्सपीरियंस हुआ है मेरा, इसलिए मैं बात करूंगी उसकी। अगर आप थिन सी लेयर उतारेंगे ना छिलके की, तो उसके नीचे जब हम वैसे उतारते तो एक मोटी लेयर उतरती है मैंगो की, ठीक है। आपने मैंगो की मोटी लेयर उतारनी छिलके की, ठीक है। उसके अंदर जब आपने चावल बॉईल कर लिए, एक मैंगो के सिर्फ पील उसके अंदर डालने हैं, डाल के उसको ब्लेंड करें। ब्लेंड करने के बाद स्टेन करें। आप फिर वो मास्क लगाएं। मेकअप जैसे लेट से आप हैं, मैं हूं, हम हैं, आपने जाते ही मास्क लगा लेना है,
ठीक है, हाँ मास्क लगा लेना है। पहले जिस तरह होता है ना सर्दियों में, मैं बताती हूँ, गर्मियों में भी अक्सर कर लेती हूँ कि आप अपना मेकअप रिमूवर के तौर पे कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल अगर करेंगी तो आपके एंटी एजिंग में बहुत काम आएगा। लेकिन अगर आपने डबल कोटिंग करनी, डबल क्लींजिंग करनी है, फिर पहले सबसे पहले आपने वो मास्क लगा लेना है। ठीक है, मास्क लगा के आप तकरीबन 15-20 मिनट इधर घूमती रहे, फिरती रहे, बैठ जाए, कुछ भी करें। ठीक है, आपने उसके बाद अच्छे तरीके से मसाज करके उतारें। मसाज करने के बाद आपने कोकोनट ऑयल हल्का सा लेके, हल्का सा लेके मसाज करें। मसाज करने के बाद आप फेस वॉश कर लें। आपका 50 to 70% जो आपका मेकअप है वो लेके उतरेगा। इसका मतलब ये हेल्दी स्किन, बिल्कुल ऑर्गेनिक वे में डबल क्लींजिंग हो गई, डबल क्लींजिंग होगी। बस फिर जस्ट आपने थोड़ा सा, आजकल क्योंकि जो मैं करती हूँ मैं वो बताती हूँ, ठीक है ना। बाद में आपने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लिया, आपने मसाज किया चेहरे पे और अपना चेहरा साफ कर लिया। आप देखें कैसा शानदार ये रूटीन बनाए। मेकअप की भी तो रूटीन है ना, तो ऑर्गेनिक केयर की भी आप रूटीन बनाए अगर स्किन डैमेज होने से बचाना। बहुत आसान है। बहुत सारी खवातीन को ना एक्नी स्कार्स का भी मसला हो जाता है। एक दफा एक्नी हो गई, चले एक्नी तो खत्म हो गई, लेकिन जो उसके स्कार्स हैं वो रह जाते हैं और वो कुछ भी कर लो नहीं जाते। अब घरेलू टोटके हमारे पास ऐसे कौन से हैं जिसकी वजह से वो स्कार्स खत्म हो सकते हैं? स्कार्स खत्म हो। एक्नी की बात की ना आपने, पहले हम एक्नी पे बात कर लें। एक्नी कहते हैं कि कुछ खाने से भी होती है, कुछ लगाने से भी होती है, हार्मोनल भी होती है। लेकिन मैं सारी एक्नी का एक हल बता देती हूँ, फिर इसके स्कार्स पे भी आते हैं। ठीक है, एक्नी का ये है कि अगर आपको वो वाली एक्नी निकली जो जा ही नहीं रही है, ठीक है, लगाने से टेम्परेरी चली जाती है लेकिन फिर आ जाती है, ठीक है, तो बहुत आसान, बड़ा ही आसान है, मुफ्त का है टोटका, जिससे कि आपका रंग भी निखरेगा, आपकी स्किन भी खूबसूरत हो जाएगी, एक्नी भी साफ हो जाएगी। वो क्या है कि आपने 1 चम्मच सौंफ, सिर्फ 1 चम्मच सौंफ रात को 1 गिलास पानी में भिगो देनी है। ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी एक्नी का, सुबह उठ के निहार मुंह अपने वो पानी पी लेना है और हल्की सी सौंफ जो मुंह में जाएगी वो चबा लेनी। 15 दिन करके देखें। एक्नी जो बारीक एक्नी है ना, बारीक एक्नी जो जा ही नहीं रहती, जाती नहीं है, जो हर वक्त स्किन के ऊपर होती है, पीले मुंह बन जाते हैं, फिर एक्नी फैल जाती है, फिर वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो अंदर मैदे में, जिगर में गर्मी होती है, उसकी वजह से होती है एक्नी। ठीक है, साथ में अगर आप अपना रंग भी निखारना चाहते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, आपने 1 चम्मच सौंफ और 3 उन्नाब के दाने, जो जोबा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, 1 गिलास पानी में सोख करके रख देना। सुबह उठ के आपने वो जो जोबा जो है वो तो हल्का सा मैश करके, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा मैश करके ना, यूं थोड़ा थोड़ा सा वो निकाल देना। एज इट इज जैसे वो पानी होगा आपने पी लेना। इंशाल्लाह आप देखेंगे 15 दिन के बाद एक्नी तो आपकी 90% कम हो ही जाएगी। दाने, स्कार्स भी नहीं बनेंगे, फिर आपके निशान भी नहीं बनेंगे, फिर आपके ब्लैक हेड भी नहीं बनेंगे जो उसकी वजह से बनते हैं ना, वो भी नहीं बनेंगे, साथ में आपका रंग भी निखरेगा। ठीक है, अब आते हैं स्कार्स की तरफ। एक्नी स्कार्स जो हो जाते हैं, ठीक है ना, एक्नी स्कार्स जान ही नहीं छोड़ते, वो जान ही नहीं छोड़ते, तो नौबत आने ना दे इस तक। ठीक है, ये स्कार्स किसके बनते हैं? ये जो छोटी एक्नी होती है ना, इसके स्कार्स नहीं बनते। इसका ये होता है कि इसके आपके ब्लैक हेड बनते हैं। अगर आप ब्लैक हेड प्रोसेस से रिमूव नहीं करते तो फिर आपका पोर्स जो है वो ओपन हो जाता है। अब बात आती है उसकी कि कौन से ऐसी एक्नी की जिसकी वजह से आपके स्कार्स बनते हैं। ठीक है, स्कार्स वो होते हैं जो आपकी सर्कल वाली एक्नी होते हैं, जिसके नीचे पूरा एक सर्कल होता है। ठीक है ना, हाँ, आप एक्नी स्कार्स होने से पहले आप इलाज कर सकते हैं। ठीक है, स्कार्स के होने से पहले आप इस तरह इलाज कर सकते हैं कि अगर आपकी एक्नी बड़ी हो गई है और वो छोटा सा मुंह होता है अंदर, ठीक है ना, उस पे आपने क्या करना, मीठा सोडा हो जाता है, आम मीठा सोडा, ठीक है ना, आपने उसके अंदर कोई चीज नहीं डाल, सिर्फ ये सादा पानी, अच्छा सादा पानी डाल के आप उसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद 1 दिन में आप अपनी जान छुड़वा सकते हैं उससे। ठीक है, हाँ, ठीक है, बड़ी एक्नी के ऊपर आपने लगा लेना, चिपका लेना है उसको। ठीक है, चिपका, वो चिपक जाता है। ठीक है, 20-25 मिनट बाद, आधे घंटे के बाद आपने उतार लेना। पहली एप्लीकेशन में ही वो क्या करेगा, वो आपकी सारी जो पस है अंदर से वो सक कर देगा। ठीक है, 1 दिन में 3 एप्लीकेशन करें। 3 एप्लीकेशन से ये होगा। अगर आपको इमरजेंसी कहीं जाना भी है, कोई इवेंट है, मुंह पे इतना बड़ा सा निकला है दाना, तो आपने कहना 24 घंटे के अंदर अंदर वो आपका जो दाना है वो खत्म हो जाएगा, पस जो है वो बिल्कुल ऊपर आ जाएगी। आप पस को बिल्कुल साफ करें। साफ करने के बाद आप फिर वो अमल करें, तो ये है कि आप स्कार से बच जाएंगे। ठीक है, और जिनके पुराने निशान होते हैं वो नहीं जाते। नहीं, अब मैं स्कार्स पे बात करूंगी। ठीक है, सीक्वेंस से बता रही हूँ आप लोगों को, ताकि सुनने वालों को फायदा हो। अगर आप लोगों के स्कार्स हो चुके हैं, आपने स्कार्स को कैसे फिल करना है? ठीक है, ठीक है, अगर तो देखिए बहुत डीप स्कार्स हैं तो फिर तो डेफिनेटली आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है ना, फिर ये है कि अगर नॉर्मल स्कार्स हैं तो फिर जो होती है ना कैरेट, ठीक है, कैरेट उसमें होता है रेटिनॉल। ठीक है, बिल्कुल, उससे ज्यादा
इसके लिए स्कार्स के लिए मैं कहती हूँ यूजफुल चीज नहीं मैंने कोई देखी है। आजकल वो ऑरेंज सी कैरेट मिल रही है, फायदा तो वो भी देंगे, लेकिन असल तो आप मौसम में फायदा उठाया करें, ठीक है। आपने करना ये है, जो कैरेट होती है, कैरेट को आपने, जो आपके सूट के कलर जैसी कैरेट है आजकल आई हुई है, आपने कैरेट को कद्दूकश करके उसका आपने जूस निकाल लेना, 2 चम्मच। 2 चम्मच जूस निकालने के बाद आपने उसके अंदर डालना है ड्राई मिल्क। ड्राई मिल्क डालने के बाद आपने अपने चेहरे पे पेस्ट मिनिमम 1 आवर, मैक्सिमम 1.5 घंटा, ठीक है ना, मिनिमम 1 घंटा, मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे लगा के रखना है। उसके बाद आप हल्के हल्के से मसाज करके, लेकिन ये कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है, ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो इससे पहले मैंने क्या बताया, आप लोगों को स्कार्स हो ही ना, आपको एक्ने हो ही ना, तो आप वो वाले टोटके आजमाएं। ठीक है जनाब। रेटिनॉल का आपा ने जिक्र किया। रेटिनॉल एक ऐसा सीरम है जो 5 से लेके 10,000 रुपए तक का आजकल मार्केट में मिल रहा है। और गाजर की कीमत आप देख लेंगे, मेरे ख्याल से 50 से 100 रुपए किलो भी नहीं होगी। अगर आप गाजरों का ये इस्तेमाल करेंगे तो गाजर के अंदर भी रेटिनॉल है और आपके स्कार्स खत्म कर सकते हैं। आपा, सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपने किस तरह से गोरी रंगत पानी है, कोरियन ग्लास स्किन आपकी बड़ी खूबसूरत सी होनी चाहिए, ब्राइट फेस होना चाहिए, सबका ख्वाब है, सबका ख्वाब है और सब चाहते हैं कि हमारी हो। और सीरम बहुत महंगे लगाते हैं जिसमें नाइसिनामाइड है, रेटिनॉल है, हाइलुरोनिक है, निकोटिनामाइड है, बहुत सारे सीरम्स हैं। तो ये नया नाम बता दिया, इसका मुझे पता ही नहीं था, निकोटिनामाइड ये क्या होता है। अच्छा, हाँ, पहले सुने हुए थे मैंने ना। मैं खुद आप लोगों के मुंह से ऐसी सुनती हूँ चीजें का मुझे पता भी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आपने घरेलू टोटके बताए, घरेलू टोटके सस्ते वाले, मैं सस्ता काम करती हूँ, ठीक है। तो इसमें ये कि देखिए, कोरियन ग्लास स्किन जो है, इसमें कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। पहले सबसे पहली बात है कि हम बहुत खूबसूरत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन फिर भी क्रेज है। मैं उससे गोरी, वो मुझसे गोरी, वो उससे गोरा, बस गोरे 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 के पीछे लगे, तबाही कर लिया स्किन की। स्किन का हेल्दी होना ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ठीक है ना। अगर आप अपनी डाइट में ना दही का इस्तेमाल करते हैं कंटिन्यू, ठीक है, दही, दूध, अंडा, ठीक है, अगर आप इस्तेमाल करते, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट ही क्यों ना हो, लेट से मैं हूँ, ठीक है, बलाई उतार के कर लें थोड़ा सा, ठीक है, उसके अंदर से फैट निकाल दें, ठीक है, हम फैट भी तो खाते हैं लेकिन हम देसी घी की शक्ल में खाते हैं, उसको जरा सा प्रोसेस करके। आप दही, दूध, अंडा ये आप खाएं भी और ये आप लगाएं भी, अगर आपको कोरियन ग्लास स्किन चाहिए, ठीक है। खाने वाली बात में ये है कि आपको डेली 1 प्याली दही, 1 गिलास दूध, 1 अंडे का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी पूरी ओवरऑल जो हमारी ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग हमारी मजबूत रहेगी। हम सिर्फ लगाने पे जोर करते हैं, सिर्फ लगा के चमका लें और बाद में ये है कि अंदर चाहे खोखला होता जाए, ठीक है ना, चाहे आप कोई भी प्रोसेस करवा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं। अब बात ये तो देखिए, खाने का तो मैंने बता दिया आपको, निहार मुँह दही खाना है, ठीक है, रात को आपने दूध पीना है, नाश्ते में आप अंडा ले लें, ठीक हो गया। अब अंडे को, दूध को, दही को इस्तेमाल कैसे करना, बहुत आसान, बहुत पुराना मुफ्त का टोटका है। सबसे पहले हम दूध पे आते हैं। दूध हो फुल फैट, ठीक है, गर्म कर लिया आपने, ठीक है, खालिस दूध होना चाहिए, खालिस दूध होना चाहिए। अब जो लोग पनीर बनाते हैं दूध को, या उसका गुलाब जाम, रसगुल्ले या वो रसमलाई वगैरह जो भी बनाते हैं, दूध को फाड़ते हैं, ठीक है ना, पनीर बनाते हैं। आपने सेम उसी, वो गर्म दूध को फाड़ते हैं, ठीक है, आपने ठंडे दूध को फाड़ना। कैसे कि आपने 2 चम्मच दूध लिया, ये मैं वो बता रही हूँ कि जो मैं नस्लों से देखती आ रही हूँ, ठीक है, उनके 70 साल तक भी उनके चेहरे पे झुर्रियां नहीं थी। अच्छा, 70 साल तक भी उनके चेहरे पे डार्क स्पॉट नहीं थे, 70-75 साल तक भी उनके चेहरे पे लाली थी, ठीक है ना। हेल्दी डाइट तो देखें, सब लड़कियों का ख्वाब बता दिया। देखिए, हेल्दी डाइट तो डेफिनेटली थी ही थी, ठीक है ना। वर्कआउट उनकी जिंदगी में, झाड़ू पोछा, भैंसों का गोबर उठाना, उनका दूध निकालना, ये उनकी जिंदगी में था ही था। लेकिन चले हम वो नहीं कर सकते, उनकी नकल तो कुछ तो कर सकते हैं ना। तो आपने करना ये है, ठंडा दूध, नॉर्मल दूध, ठंडा मैं फ्रिज का ठंडा नहीं कह रही, नॉर्मल दूध जो होता है हमारा, उबला हुआ दूध, और फिर वो रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। आपने ये करना, 2 चम्मच दूध लेना है, सिर्फ 2 चम्मच, खाने वाला 2 चम्मच दूध लिया, उसके अंदर लेमन का तकरीबन आप कहेंगे 5 से 10 ड्रॉप डाल दें, ठीक है, 5 से 10 ड्रॉप डाल दिए, वो दूध आपका फट गया, ठीक है, देखने में फट गया, लेकिन वो आपकी जो फटी हुई स्किन है उसको वो ऐसे जोड़ेगा, ऐसे इक्वल करेगा, ऐसे इवन टोन करेगा, ऐसी सुर्खी लाएगा कि आप सोच भी नहीं सकती हैं। आप आजमा के देखिएगा, ठीक है। चाहे आपके नकल डार्क है, चाहे आपका ये वाला हिस्सा डार्क है, ठीक है, चाहे आपका ये वाला हिस्सा डार्क है, कोई भी आपने करना ये वही, जो फटा हुआ दूध आपने सारा हाथ पे डालना है और चेहरे पे लगा के उसकी अच्छे तरीके से ना, अच्छे तरीके से क्लींजिंग करनी, कोई 10 से 15 मिनट, हाथों पे भी और फेस पे भी। इतनी करनी है कि वो आपकी स्किन के अंदर
जज़ब हो जाए। ठीक है। हाँ। आपने 10 मिनट वेट करना है, टोटका पूरा कीजिएगा, ठीक है, अगर आपको ग्लास स्किन चाहिए तो। हाँ। तो आपने 10 मिनट वेट करना है। 10 मिनट के बाद आपने जो दही है, हाँ। दही के अंदर आपने आधा चम्मच चीनी मिक्स करके पहले रख ले, वो मीठी हो जाएगा, ठीक है ना। मीठा हो गया, मीठा होने के बाद आपने वो दही लेना है, हाँ। दही का एज इट इज आपने ऐसे ही चेहरे के ऊपर मसाज करना है, हाथों के ऊपर करना है। ले भी आपका मसला हल हो गया, ठीक है। आपने कोई 20-25 मिनट ठहर के हाँ। आप चेहरे पे थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे तरीके से मसाज करें। उसके बाद ना आपको किसी लोशन की जरूरत, ना किसी मॉइस्चराइजर की जरूरत, ना आपको किसी टोनर की जरूरत, कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 15 दिन ये करके देख लें, क्योंकि मैं तो काफी अरसे से बता रही हूँ ना, हमने खानदान में तो होते हुए देखा था, काफी अरसे से बता रही हूँ। मैंने काले स्याह लोगों को ऐसा गोरा होते देखा है। अच्छा, हाँ, लेकिन क्योंकि आजकल ना ग्लूटाथायोन की ड्रिप्स भी लग रही है, इंजेक्शन भी लग रही है गोरी रंगत के लिए। हाँ। आप ये जो टोटका बता रही है ये तो इतना सस्ता है, बहुत आसान है, कम टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए, आधे घंटे से तकरीबन आप 1 घंटे का अपने लिए निकाल लें टाइम, ठीक है। जितना देर लगा के रखेंगे आपका फायदा। देखिए, गोरा रंग करने के, कोरियन ग्लास स्किन करने के, एंटी एजिंग के मेरे पास कोई एक तो नहीं है, हजारों में, लाखों में टोटके हैं, ठीक है ना। लेकिन मौसम के हिसाब से, मौके के हिसाब से आपको बात करनी चाहिए कि देखें ये मौसम ऐसा है, आगे अब चिपचिपाहट आ रही है, मैं खुद ही बात कर देती हूँ। अब चिपचिपाहट का मौसम आ रहा है, बरसात का मौसम आ रहा है। बरसात के मौसम में आपने स्पेशल केयर कौन सी करनी है? हाँ। बरसात के मौसम का बहुत आसान टोटका है, ठीक है। रोज वाटर लें, हाँ। ठीक है, रोज वाटर कोई भी ले लें, ठीक है। रोज वाटर लें, रोज वाटर के अंदर आपने जो पुदीने की पत्तियां है ना, ठीक है, वो उनको या तो मसल के या काट के, ठीक है। एक आपकी बोतल है, उसके अंदर आपने मसल के को 10 पत्तियां डाल देनी है, या आपने क्या करना है, पत्तियों को काट के डाल दें, मर्जी आपकी, ठीक है ना। मिंट उसके अंदर चला जाए, अर्के गुलाब के अंदर चला जाए, निकल आएगा उसका, एक्सट्रैक्ट निकल आएगा, ठीक है। आपने जस्ट 1 स्लाइस खीरे का, ठीक है, ठीक है, 1 स्लाइस खीरे का आप उसको जरा सा बेंड करके डाल दें, क्योंकि खीरे को अगर काट के डालेंगे तो उसके बीज उसके स्ट्रॉ में फंसेंगे तो वो निकलेगा नहीं, ठीक है। बस ये डाल के आप फ्रिज में रख लें। आगे बरसात आ रही है, आपने जो ये एलर्जी होती है, ठीक है ना, ये बैंड जहां से भी होता है, अंडर आर्म इवन के हैं आपके, आपने सिर्फ वो उस अर्के, मिंट वाले अर्के गुलाब की स्प्रे करना है, ठीक है। आप देखेंगे आपकी स्किन फ्रेश भी रहेगी, आपकी स्किन के ऊपर एलर्जी भी नहीं होगी, आपकी स्किन के ऊपर दाने भी नहीं निकलेंगे। मैं कहती हूँ बेहतरीन, आप देखेंगे, आप खुद हैरान होंगे कि इतना छोटा सस्ता सा टोटका आपने दे दिया। और ये चीजें तो किचन में मौजूद होती है, आप किचन में अगर काम भी कर रहे हैं ना तो अपने लिए ये टोटके कर सकते हैं, और उस टाइम आप लगा भी सकते हैं ताकि किचन में काम भी कर लें, और जो आपने अपने फेस पे एक मास्क लगाया हुआ है उसका भी टाइम पूरा हो जाए। आपका ये वाली बात तो चले हो गई, स्किन की गोरी रंगत भी हो गई, कोरियन ग्लास स्किन भी हो गई है। अब जो मसला चल रहा है वो ये है कि हमारे बाल आजकल बहुत टूट रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये हेयर फॉल से कैसे छुटकारा पाएंगे अब हम? बाल बहुत टूट रहे हैं, इसकी हम रीजन, इसकी कॉज क्या है उस पे आते हैं हम, ठीक है। जिस तरह गर्मियां है ना, गर्मियों की वजह से सर में पसीना आ रहा है, ठीक है, पसीना आ रहा है, हमारे स्कैल्प जो है वो डर्टी हो रहे हैं, सिंपल सी बात है। क्योंकि मैं किसी सर्वे पे बात नहीं करी, मैं अपनी रिसर्च पे बात करती हूँ। मेरी रिसर्च में जो बात आती है वो ये है कि जो मेल है वो 99% जो है वो डेली बाथ लेते हैं, ठीक है, इसलिए उनके हेयर डैमेज कम होते हैं, ठीक है। चाहे कोई रेडी पे भी खड़ा है ना तो उसका हेयर डैमेज कम होगा, ठीक है। ख़वातीन जो हैं, मेरे सर्वे के मुताबिक, मैं किसी की बात नहीं, किसी रिसर्च पे बात नहीं करी, वो 75% हैं जो बात लेती हैं। 100% इसलिए नहीं लेती हैं क्योंकि किसी ने बाल स्ट्रेट किए हैं, वो चाहता है कि 2 दिन चल जाएं, ठीक है, अब डेली शैम्पू नहीं करना चाहते। पहले तो ये बात समझ लें कि अगर आपने अपने बाल बचाने हैं, जो डेली बात लेगा उसको डेली ऑयलिंग करनी है, ठीक है। अगर आपने, सबसे पहले तो आपके सर पे बाल होने चाहिए, बाल बचा लो, बिल्कुल, बाल बचा लो, जो बाल बच गए उनको ही बचा लो। हाँ, जो ये बाल बचा लो फॉर्मूला मैं आपको दे रही हूँ कि अपने बाल बचा लो, किस तरह डेली ऑयलिंग करें, क्योंकि मैं सुनती हूँ, अक्सर सुनती हूँ, जाहिर सी बात, हर कोई अपनी राय पे बात करता है, अपनी एक्सपर्टीज पे बात करता है कि ऑयलिंग हफ्ते में 2 बार करनी चाहिए, 1 बार करनी चाहिए, इस मौसम में करनी चाहिए, इस मौसम में नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं कह रही आप लोगों को ये बात दावे से, डेली शैम्पू करना है, डेली ऑयलिंग करनी है, ठीक है, क्योंकि शैम्पू के अंदर SLS है जो कि हमारी इलास्टिसिटी को, हमारी सॉफ्टनेस को, हमारे मॉइस्चर को बिल्कुल आउट कर देता है। जब आपका मॉइस्चर खत्म हो जाएगा तो फिर आपके बाल डेफिनेटली टूटे भी गए, गिरे भी गए, ठीक है ना। अब आपको ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, अगर आपने बाल बचाने हैं तो डेली ऑयलिंग करनी। ऑयलिंग आपकी पसंद की कोई भी हो, या फिर हम कभी डिस्कस कर लेंगे इस पे। अगली बात, अब आपने बात की है कि आप बाल जो हेयर फॉल हो रहा है और हेयर थिन होके टूट रहे हैं, ठीक है।
अभी गर्मियां हैं, गर्मियों में आपको मैं एक ऑयल बनाना बता देती हूँ, ठीक है। आपने अपनी रूट्स को हेल्दी करना है। एक्चुअली क्या करना है, आपने अपने रूट्स को हेल्दी करना है। इस मौसम में अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत उतारी हुई है, जिसका कि बहुत कम लोगों को पता है। वो एक हर्ब है, हुब्बुल्लास। ठीक है, हुब्बुल्लास, ठीक है ना। ठीक है। और दूसरी चीज है तुख्मे भंग, ठीक है। और ये किसी भी पंसार से आपको आराम मिल जाएगा से इजीली 20-20 रुपए के ले आए, बहुत ज्यादा लाने की जरूरत भी कोई नहीं है, ठीक है। 20-20 रुपए के ले आए और आप तकरीबन 3 महीने का तेल बना लें इसके साथ, ठीक है। 1 पाव सरसों का तेल हो, 20 ग्राम आपने हुब्बुल्लास लेनी, 20 ग्राम आपने तुख्मे भंग लेना है, 20 ग्राम अब आपने लेना है तकरीबन 5 ग्राम लौंग लेनी है, और 5 ग्राम ही आंवला ले लें। आंवला ले लें, मेथरे अगर है तो डाल दें, अदरवाइज को इतना जरूरी नहीं है। आपने शीशे के जार के अंदर ये चीजें डाल के एयर टाइट जार में आपने धूप में रख देना है, ठीक है। तकरीबन 10 दिन के बाद ये ऑयल आपका तैयार हो जाएगा। आपने डेली अपनी स्कैल्प के अंदर ये ऑयल लगाना है। लगाने के बाद आप जब भी इसको वॉश करेंगे ना, तो आप देखेंगे आपके बाल जहाँ पे 100 गिर रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता वो 10 पे आ जाएंगे। 10-15 बाल गिरना एक हेल्दी वे है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, आपने जब ये टोटके भी करने हैं ना, तो अपने जैसे बहुत सारे लोगों को आयरन डेफिशिएंसी भी होती है, इस वजह से भी बाल आपके टूट रहे होते हैं, तो आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है कि आपकी कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है बॉडी में। टेस्ट करवा लें और उसके अकॉर्डिंगली अपनी डाइट का भी ख्याल रखें, और कुछ सप्लीमेंट्स अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। आपने तेल तो बता दिया, बहुत सारी लड़कियों के बाल पहले ही वाइट हो जाते हैं, उम्र से पहले वाइट हो जाते हैं, और ग्रे बाल, सॉल्ट एंड पेपर जिसको आजकल हम कह रहे होते हैं, इनको वापस काले कैसे करना है? क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हेयर कलर भी लगा रही हैं, स्ट्रेटनिंग भी कर रही हैं, तो ड्राई भी उसी हिसाब से होते हैं बाल। अब ये इनको बचाना कैसे है बालों को? देखिए, जिस तरह पहले आपने बात कर दी है ना कि कोई ना कोई डेफिशिएंसी होती है, खास तौर पे आयरन डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल होता है, ठीक है। जिसकी वजह से आपको डिस्कलरेशन होती है, या पैचेस बन जाते हैं आपकी फेस के ऊपर, कहीं से पीला, कहीं से काला, ठीक है, कहीं से चिट्टा, कहीं से काला। ये डेफिशिएंसी, अब छोटे छोटे टेस्ट, नॉर्मल टेस्ट होते हैं, वो करवा लिया करें, ठीक है ना। हाँ, सीबीसी करवा लें, उससे पता चल जाएगा। फिर जो डॉक्टर रिकमेंड करे, डॉक्टर के पास जरूर जाएं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक मल्टीविटामिन बता देती हूँ, ठीक है। मल्टीविटामिन क्या है कि आपने लेना है आंवला, साबुत आंवला, ठीक है। 3 आंवले ले लें, ठीक है। 1 हरड़ ले लें, ठीक है, काले वाली, ठीक है। आप रात को पानी में डाल दें उसको। थोड़ा सा कड़ी पत्ता, 2 से 3 से 5 कड़ी पत्ते आप रात को पानी में डाल के इनको रख दें। रखने के बाद सुबह मिक्स करके ना, ये तो नहीं पीने ना, हरड़, आंवला, कड़ी पत्ता पीना कुछ भी नहीं है। अच्छा। पूरी रात पानी में पड़े रहे। इस मौसम की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। इस मौसम की बात इसलिए कर रही हूँ कि ओवरनाइट जो होगा ये फर्मेंट हो जाएंगे, ठीक है। आपने इसको ना मिक्स करना है, मिक्स करके स्ट्रेन करें। ये देसी जो मल्टीविटामिन है, ये क्या करते हैं, ये थोड़ा देर से असर करते हैं, लेकिन इनका असर देर पा होता है, ठीक है। इनका असर होता है, ठीक है ना। ये टेम्परेरी नहीं करते, साइड इफेक्ट्स नहीं होता। इसके एक फायदे के लिए आप लेते हैं, इसके 1000 फायदे होते हैं, ठीक है। कड़ी पत्ता, ठीक है, 3 से 5 कड़ी पत्ते, 2 से 3 आंवले होने चाहिए, 3 आंवले, ठीक है। 3 आंवले और 1 हरड़, ठीक है। हरड़ बड़ी ले लें, छोटी ले लें, जो भी अवेलेबल हो वही ले लें। रात को पानी में रख दें, 1 गिलास पानी में ढक के रख दें, ठीक है। सुबह उसको अच्छे तरीके से हिलाएं, ब्लेंड ब्लूंड कोई नहीं करना, चम्मच से ही हिला लें, ठीक है। और उसको स्ट्रेन करके वो पानी पीना शुरू कर दें। उसकी ये आपका बहुत बड़ा मल्टीविटामिन है। इसकी वजह से आपका गट क्लीन होगा, ठीक है। इसकी वजह से आपके बाल ठीक होंगे, आपकी स्किन ठीक होगी, आपकी आयरन की कमी है जो वो, क्योंकि कैल्शियम बहुत है आंवले के अंदर, ठीक है। हाँ, सुपर फूड ऑफ कैल्शियम है, ठीक है। तो ये चीजें आप लेंगे तो आपका जो इंटरनल है वो हेल्दी होगा। इंटरनल हेल्दी होने की वजह से आपके बाल, आपकी स्किन, आपकी आईसाइट, हर चीज हेल्दी हो जाएगी। और बाल काले भी हो जाएंगे। बाल काले, हाँ सॉरी, बाल काले आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है ना। आहिस्ता आहिस्ता बाल काले होना शुरू हो जाएंगे अगर आप इसको कंटिन्यू 5-6 महीने कर लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है ना। क्योंकि ये डेफिशिएंसी जब पूरी होगी तब बाल काले होना शुरू हो जाएंगे। बाकी आप जो मैंने ऑयल बताया वो लगाते रहे, इंशाल्लाह। बहुत सारी लड़कियां ना हेयर कलर भी यूज कर रही होती हैं अपने ग्रे हेयर को छुपाने के लिए। हिमाकत है ना, मैं तो ये समझती हूं। हाँ, तो ये वाला जो टोटका आपने बताया है, क्या वो भी लड़कियां इस्तेमाल कर सकती हैं ताकि उनके जो ग्रे हेयर है वो ब्लैक हो जाए, उनको कलर ना करना पड़े? असल में पता है क्या है, आजकल ना हमारी कौम में ना बर्दाश्त नहीं है।
अगर मैं भी बर्दाश्त ना करती ना तो मैं इधर ना बैठी होती। हाँ, अगर मैं बर्दाश्त ना करती ना तो मैं इधर नहीं होनी थी आज। ठीक है, मैं भी अपने बाल डाई शाई कर के फारिग होती। ठीक है, अभी देखिए मेरी उम्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी 45 की हो जाऊंगी। तो मैंने अभी 1 साल पहले अपने बाल डाई किए। मेरे बहुत बचपन में बाल जो थे वो ग्रे हो गए थे। पहले भी इस प्लेटफॉर्म पे मैं हर प्लेटफॉर्म पे बताती हूँ। ठीक है, बहुत बचपन में मेरे ग्रे हेयर हो गए थे। तो वो रिवर्स हुए किससे? बर्दाश्त से, ये देसी टोटके कर करके। तो मेरे बाल अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल तक तो मेरा एक भी बाल वाइट नहीं था। 40 साल तक, हाँ, कोई 2% बाल मेरे वाइट थे। तो ये है कि थोड़ा सा बर्दाश्त करें। अगर आपने डाई कर लिया है तो ये बात आप मेरे सामने आ गई। मेरी रिसर्च में जो बात होती है मैं वो सच बताती हूँ कि बाल डाई शुरू कर दो, सारे चिट्टे हो जाएंगे। वाकई हो जाते हैं। बाल तेजी से, क्योंकि केमिकल लग जाता है ना बालों में, बिल्कुल केमिकल लग जाता है। हाँ, बाल आपके रिवर्स हो जाएंगे अगर आपने सब्र से काम लिया। इससे ये होगा कि अगर आप कंटिन्यू ये लेते रहते हैं ना फॉर्मूला जो मैंने मल्टीविटामिन में रात को सोख किया, तो आदत बना लेना, आदत बना लें इसको। ठीक है ना, आप डेली लेते रहे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो शार्प वाइट हैं वो थोड़े डल वाइट डल हो जाएंगे। डल से फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन ब्राउन। अगर आप करेंगे कंटिन्यू 6 महीने कर लें, इंशाल्लाह बाल आपके काले, क्योंकि आपके बालों में जो मेलानिन होता है वो भी पूरा होना शुरू हो जाता है जब आप ये वाला टोटका अपनाएंगे। और मेरे ख्याल से इस टोटके की कीमत 100 रुपए भी नहीं है। आप किसी भी पंसार की डेली का अगर हम निकालते हैं ना, अप्रोक्सीमेटली अगर हम डेली का निकालते तो 2 रुपए है। 100 रुपए कहाँ से आ गए? 2 रुपए है डेली बेसिस पर। अगर आप ये टोटका अपनाते हैं तो इसकी कीमत भी सिर्फ 2 रुपए है। तो मेरे ख्याल से 600 रुपए का तो 1 किलो आंवला आ जाता है। 3 ही तो आंवले डालने हैं आपने। हाँ, 2 रुपए। आपा ने सबसे बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। आपा नेल्स पर आते हैं। बहुत सारी लड़कियों का ख्वाब होता है क्योंकि बड़े खूबसूरत से शाइनी नेल्स आर्टिफिशियल आजकल आ गए हैं। बड़े मुश्किल भी होते हैं उनको लगाना और उसके बाद उतारना। अपने नेल्स किस तरह से अच्छे ग्रो कर सकते हैं? जिस तरह से हमने किए थे, जिस तरह से हमने किए थे। मेरा तो स्लोगन बैक टू नेचर है, नेचर की तरफ वापस आओ। जिस तरह मैंने आपसे पानी मांग के पी लिया, ठीक है ना, तो इस तरह पहले तो हम बोतल शेयर करते थे ना। आजकल ये मामलात आए कि नहीं, अपनी अपनी चीज, इसलिए दूरियां आ गई हैं। ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ बैक टू नेचर, नेचर की तरफ वापस आ जाओ। नेचर सिर्फ ये नहीं है कि ये फूल पौधे दरख्त ये नेचर है, नहीं, ये भी नेचर है। मिलके बैठना, मिलके एक दूसरे के साथ शेयर करना, अपने अपनों के साथ बैठना, ये बैक टू नेचर है। ठीक है, अपनाइयत आती है। अच्छा, हम नेल अपने सही कैसे करते थे? अब यकीन माने हमारे नेल ना कभी टूटे थे। मुझे खैर शुरू से ना नेल बढ़ाने का मुझे शौक नहीं था। ठीक है, मेरी बहन को शौक था, है, और आज तक है। और उसके अपने नेल हैं आज तक। मुझसे 2 ही साल छोटी है। मुझसे 2 ही साल छोटी, इतने मजबूत उसके नाखून है और जितना चाहे वो लंबा कर सकती है। आजकल तो हमारे नेल्स ही टूट जाते हैं, बढ़ा ही नहीं सकते। मैं बताती हूँ, टोटका आपको बताती हूँ, बड़ा सस्ता आसान है। उसमें कोई आपका अन्ना दो अन्ना कुछ नहीं लगना है। ठीक है, वो देसी लहसुन है। ठीक है, देसी लहसुन को आप अपने नाखूनों पे लगाएं और नाखूनों के ऊपर भी लगाएं। ठीक है, नाखूनों के ऊपर लगाएं, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ता लगा लें। अब बात आएगी ये कि स्मेल हो जाती है। ठीक है, देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, ये सिर्फ इस चक्कर में हमने अपने आप को तबाह कर लिया है। ठीक है ना, हर एक दुकान ही चमका दी। आप हमें हमारे नेल के लिए भी बना दें तो आप हमारे इसके लिए भी बना दें, इसके लिए भी बना दें। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप बैक टू नेचर पे आ जाएं। आप सिर्फ लहसुन लगाना शुरू कर दें। ठीक है, अब बात आती है कि इसकी स्मेल के एंटी हमने क्या करना है। इसके स्मेल के एंटी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ आधे घंटे पहले तो आप नेल के ऊपर लहसुन बाकायदा लगा के रखना है। ठीक है, लहसुन ऐसे नहीं करना कि लहसुन पीस के लगाना है। नो, लगाने का तरीका मैं बताती हूँ। आपने अपनी ये जो लिड, ये अगर स्ट्रॉन्ग करनी है नेल की, तो आपने क्या करना है, लहसुन उठाना है छील के जवा, और इसके अंदर नाखून को पूरे को चला देना है। अच्छा, ठीक हो गया। ठीक है, ऐसे अच्छे तरीके से लगाएं। लगाने के बाद वो फिस जाएगा आपके हाथ से, कुछ टूट जाएगा नेल का, वो आपने ऊपर लगाना है। जो लहसुन का आर्क होगा मेरे ख्याल से वो निकलना शुरू हो जाएगा। वो आपके सारे हाथों पे, पाँव पे, जो भी आप नेल लंबा करना चाहते हैं। ठीक है, आप लगा के रखिए आधे से 1 घंटा। ठीक है, हम ऐसे ही करते थे, शौक में बैठ के लगाते थे, जबकि मुझे शौक नहीं था, फिर भी मैं लगाती थी। ठीक है, आज तक मेरे नाखून मजबूत आपको नजर आ रहे हैं ना, शाइन नजर आ रही है, नेल की लिड नजर आ रही है। ये सिर्फ वही है, उसी वक्त किया था। अब आजकल तो मैं बढ़ने भी नहीं देती हूँ, कभी कभार बढ़ जाते हैं। अच्छा, आपने करना ये कि फिर आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद आपने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद लेमन के चंद ड्रॉप लें, लेके आप आराम से ये लगा लें बस। ठीक है, आप देखें ना तो स्मेल आएगी। स्मेल आएगी तो कोई 5-7% होगी, वो वक्त के साथ हवा के साथ दूर हो जाएगी। बिल्कुल, लेकिन आपके नाखून इतने मजबूत होंगे कि आपकी सोच है कि ये जिस तरह हमारे हैं। क्या बात है, जिस तरह हमारे, मैंने एग्जाम्पल दे दी है। ठीक है ना, जिस तरह हमारे, मेरा नाखून ना कभी टूटा, ना कभी किसी चीज में उलझ के यूं हो कि इसकी जड़ टूट गई हो। मेरी अपनी चॉइस में लंबे नहीं करती। कभी कभी अगर लंबे थोड़े से हो भी जाएं तो इरिटेट होती, मैं फौरन से काट लेती हूँ। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी नईमा।
आपा, और जनाब आपके किचन में जो चीज़ें मौजूद है ना, आपने सिर्फ उनको ही इस्तेमाल करना है और सब्र रखना है। जो आप टोटका अपना रहे हैं, जो इस्तेमाल कर रहे हैं टोटका, उसको ज़रा लॉन्ग टर्म में लेके चलें, महीना 2 महीने 5-6 महीने ज़रा इस्तेमाल करें और उसके बाद फिर रिजल्ट देखें। आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट भी उसी हिसाब से मिलेंगे। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।